हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, तो थर्ड चैप्टर है आपका कौन सा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। सेपरेशन मतलब क्या होता है? आपका पृथक्करण, अलग करना। सब्सटेंस क्या हो गए? पदार्थ हो गए, जिनको आप मैटर भी कहते हैं। पदार्थ क्या है? सारी चीजें पदार्थ हैं जिनमें थोड़ा द्रव्यमान है और जो आयतन को कहीं पर घेर रही है, यानी स्थान घेर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आप अपने आसपास डेली कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं या कोई भी चीज ऐसी होते हुए देखते हैं जहां पर किसी मिक्सचर से दो पदार्थों को अलग किया जा रहा होता है। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है, चाय को छानते हुए आपने देखा है, चावल में से कंकड़ को अलग करते हुए आपने देखा है, दही से मक्खन बनाते हुए आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना, या गेहूं से भूसे को अलग करते हुए देखा है। तो ये सारे सेपरेशन के आपके मेथड्स हैं, या आप क्या कह सकते हैं, इन सभी में आप सेपरेशन को होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि पदार्थों के अपने अलग अलग गुण हैं, तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे थे कि सारे जो पदार्थ होते हैं, जो आपके मिश्रण हैं, उनके लिए एक विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा कि सिर्फ आप हैंड पिकिंग, आपने एक मेथड पढ़ा था, सिर्फ हैंड पिकिंग से हम सारे मिश्रणों को अलग कर लेंगे। इसलिए अलग अलग मिश्रणों के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, यानी उनको पृथक करने के लिए। ठीक है, तो आपने हैंड पिकिंग पढ़ा था, जहां पर बड़े आकार की अशुद्धि है और कम मात्रा में है, कंकड़ बहुत ज्यादा नहीं है, कम मात्रा में है, तो उनको आप हाथ से चुन चुन कर अलग कर लेते हैं। ये आपका हैंड पिकिंग का मेथड है, यानी हस्तचयन जिसे कहा जाता है। दूसरा आपका थ्रेसिंग था। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग में आप कहते हैं कि प्लांट के पार्ट से यानी पौधे से आप अनाज के दाने को अलग कर रहे हैं, इसको थ्रेसिंग कहा जाएगा। ये आपका स्वयं से, मतलब हम लोग खुद से भी करते हैं, डंडे की हेल्प से। डंडे से हम क्या करेंगे, उस अनाज को पीटेंगे और अनाज के दाने अलग हो जाएंगे। या पशुओं की मदद ली जाती है, जैसे बैलों की मदद से, और साथ ही साथ बहुत बड़े स्केल पर अगर खेती का काम हो रहा है तो मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने विनोइंग पढ़ा था, निष्पावन जिसे कहा जाता है। विनोइंग में क्या होता है, अब पदार्थ में कुछ हल्के प्रकार के कण हैं और कुछ भारी कण हैं, जिनको हमें दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक हाइट से उस मिक्सचर को गिराएंगे और हवा का उपयोग करेंगे। ठीक है, हवा वहां पर चल रही होगी या कोई ना कोई माध्यम आपने वहां पर यूज किया होगा जो कि हवा वहां पर पहुंचा रहा है, जैसे फैन वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हवा के बहाव के साथ जो हल्की अशुद्धि होगी वो उड़ करके अलग हो जाएगी या हवा के साथ अलग चली जाएगी, और जो भारी आपके कण हैं वो एक साइड पर इस तरह से एक ढेर बना लेंगे। ठीक है, तो इसको विनोइंग या निष्पावन कहा जाता है। इसको भी खेती में अनाज को साफ करने के लिए किसान उपयोग में लाते हैं इस विधि को। इसके अलावा आपने सीविंग, छानना या चालन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक सीव का प्रयोग किया जाता है, चलनी का प्रयोग किया जाता है, और चलनी के द्वारा महीन कणों से या एक समान कणों से कुछ बड़े कणों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है इस चलनी की मदद से। जो महीन कण होंगे या आपके एक समान आकार के कण होंगे वो इससे पार हो जाएंगे, और जो थोड़ा बड़े आकार के कण होंगे वो इसी में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका अवसादन हो गया, डिकेंटेशन, जिसमें मैंने क्या कहा कि आपने जैसे चावल में पानी डाला, कुछ देर उसको रखा, तो चावल क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, लेकिन पानी उसमें क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और पानी के साथ साथ अशुद्धियां ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसे डिकेंटेशन कहा जाता है, जिसमें कि आप इनसॉल्युबल सब्सटेंस की बात करते हैं। सेडिमेंटेशन इसे कहा, अवसादन इसे कहा जा रहा था। ठीक है, सेडिमेंटेशन। देन डिकेंटेशन की बात करते हैं। डिकेंटेशन में आपका क्या होता है बच्चे, अब जो अशुद्धि पानी के साथ ऊपर आ गई थी ना, तो आप क्या करते हो, चावल में पानी डाला, अशुद्धि ऊपर आ गई। अशुद्धि मतलब क्या है, उसमें भूसे हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, साफ पानी नहीं होगा।
तो अब हम उस पानी को गिरा लेते हैं। तो इसी विधि को आपका क्या कहा जाता है? निस्तारण कहा जाता है। निथारना भी इसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं। ओके, चलिए ये सब आपने पढ़ लिया था। और अगर दो लिक्विड्स आपस में मिले हुए हैं, दो द्रव मिले हुए हैं, तो उनको सेपरेटिंग फनल से हम अलग करते हैं, यानी पृथककारी कीप का उपयोग करके हम उनको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर केरोसिन और वाटर का मिक्सचर था, उसको सेपरेट किया गया है। देन फिल्ट्रेशन, ठीक है, चाय को छाना जाता है। चाय होती है, उसको पीने से पहले क्या करते हैं? छानते हैं। तो छानते क्यों है? क्योंकि चाय में क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जो चाय की पत्ती है। ओके, फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? एक इनसॉल्युबल कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि घुला नहीं है जल में, उसको हम क्या करते हैं? उस द्रव से अलग करते हैं। और अलग कैसे करते हैं? फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, या फिर आपके पास कोई क्या होता है? स्ट्रेनर वगैरह होगा, जिसकी आप क्या लेंगे? हेल्प लेंगे, और फिर छानेंगे उसको। ठीक है, तो आप लोग जैसे चाय पीते हैं, तो चाय पीने से पहले क्या करते हैं? उसको बनाते हैं। बनाने के बाद क्या करते हैं? उसमें देखते हैं कि एक तो आपकी चाय बन गई है, उसके बाद उसमें इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस है, जिसको हम चाय की पत्ती कहते हैं, टी लीव्स, ठीक है ना। वो कैसी है? अविलेय है, वो घुली नहीं है। चीनी तो आपको नहीं दिख रही है उसमें, चीनी भी तो आपने डाला था, लेकिन चीनी क्या हो गई? वो घुल गई। चाय की पत्ती का एक्सट्रैक्शन वहां पर आया, कलर आया, लेकिन चाय की पत्ती घुली नहीं। ओके, जब वो घुली नहीं तो आप उसको क्या करोगे? वहां से सेपरेट करोगे, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है। जब आप उसको पिएंगे, और अगर चाय की पत्ती भी आपने साथ में खा ली है या पी लिया है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं उन टी लीव्स को टी से। ठीक है, यानी चाय जो आपका पेय है, तरल पदार्थ है, उससे उस अविलेय को आप क्या करेंगे? अलग करेंगे। और अलग करने के लिए आपने कौन सी प्रक्रिया यूज की? फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया का या विधि का उपयोग किया। और इस विधि से आपने क्या किया? चाय को छाना। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, निस्यंदन जिसे कहा जा रहा था। देन इवेपोरेशन की बात हो रही थी। जीआईसी फाटा, माइक ले लो जल्दी से। ओके, गुड मॉर्निंग। तमन्ना, इवेपोरेशन आता है समझ में? इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। मैम, जैसे पानी के भाप को वाष्पीकरण कहते हैं। हाँ, पानी से हम बोलेंगे पानी तापमान बढ़ा। पानी बोलिए। पानी से भाप बनने को वाष्पीकरण कहते हैं। वेरी गुड। पानी से भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको वाष्पीकरण कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं। जैसे तमन्ना ने बोला, पानी से भाप बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जा रहा है। और ये पानी से भाप कब बन रही है तमन्ना? क्या कर रहे हो आप ऐसा जिससे पानी से भाप बन जा रही है? मैम, पतीले में पानी रखकर गैस के ऊपर चढ़ाकर उसके ऊपर ढक्कन रख के वाष्प बन रहा है उसमें। ठीक है, आपने कहा हम पतीले में पानी रख रहे हैं और उसको हमने गैस पे रखा, तो गैस ऑन करी कि नहीं करी? मैम, करे। करेंगे, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है ना। तो तापमान बढ़ने से आपका पानी भाप में बदल रहा है। अगर आपने ऐसे ही पानी रख दिया कहीं पर जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसका भाप नहीं बनेगा। या हर बार गैस नहीं आएगी, कभी कभी सूर्य के प्रकाश के कारण, अब सूर्य के प्रकाश में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो क्या होगा? उसके कारण भी वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वेरी गुड तमन्ना। आपके राइट में जो बैठे हैं ना, उनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? अनमोल। अनमोल। ओके, अनमोल, वाष्पीकरण के द्वारा आपने कौन सी चीज को अलग होते हुए देखा है? वाष्पीकरण का उपयोग हमने कहाँ पर किया था? किन किन चीजों को अलग करने में किया था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। तमन्ना, परिणीति, शिवम, अमन। मैम, चावल चावल में से पत्थरों को अलग करना, बारीक चीजों को। नहीं, वाष्पीकरण का उपयोग। वहां पे वाष्पीकरण कैसे होगा? अगर आप चावलों को गर्म कर रहे हो ऐसे ही, तो
वो भाप में थोड़ी बदलेगा। हमने किसको भाप में बदलते हुए देखा था, और उसके पीछे कोई एक चीज थी जो भाप में नहीं बदली थी और वो वहीं छूट गई थी। मैम पानी में से नमक। वेरी गुड, पानी में से हमने नमक को अलग होते हुए देखा था वाष्पीकरण के कारण। जहां पर आपने क्या कहा था, समुद्र के किनारे हम क्या बनाएंगे, नमक 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 बनाएंगे, शैलो पिट्स बनाएंगे, क्यारियां जैसे बनाएंगे, उसमें पानी को इकट्ठा कर लेंगे, समुद्री जल को। पिक्चर में देखा था ना आपने? यस मैम। यस यस। मैम। फिर क्या हो रहा था, पानी का वाष्पीकरण हो गया, पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन आपका जो नमक थी वो वहीं रह गई। इसी विधि से यस आप मैम। चीनी और पानी को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। यानी आप एक सॉल्युबल, आपका कोई मैटर था वहां पर, सॉल्युबल यानी जो घुल जाता है, चीनी और नमक आपका पानी में घुल जाता है आराम से, तो वो थे, और साथ ही वो ठोस है, ठीक है ना? और पानी आपका क्या है, द्रव है, तो ठोस से द्रव को आप क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारी नेक्स्ट मेथड है कंडेंसेशन, संघनन जिसे कहा जाता है, ठीक है? इसको मैं समझा देती हूँ आपको। पहले कंडेंसेशन, आपको अभी तमन्ना ने क्या कहा था कि पतीले में पानी लिया, उसके ऊपर उन्होंने ढक्कन रख दिया। तो यहाँ पर बर्तन में पानी रखा जाता है, उसको गर्म किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपने कहा कि पतीले में हमने पानी रखा है, उसको उबाल रहे हैं, और उसके ऊपर क्या रख दिया है, ढक्कन रख दिया है, तो कभी ध्यान दिया है कि ढक्कन के नीचे पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती हैं? बताओ, हैंड रेस करो मुझे, ऐसा कभी ध्यान दिया है आपने? कभी किचन में गए हो, ये ध्यान दिया है कि? यस, वेरी गुड, दिया है। तो वो क्या हुआ, वहां पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड, हैंड्स डाउन कर लेंगे। वहां पर कुछ नहीं हुआ, जो ये पानी है, इस केटल में पानी रखा हुआ है, हो क्या रहा है, इस केटल में पानी गर्म हुआ। क्या था यहाँ पर, पानी था, वाटर, H2O जिसे हम बोलते हैं, वो बॉईल हुआ, और बॉईल होकर के किस में कन्वर्ट हुआ होगा, बताओ? पानी उबल रहा है, पुरिया डांग जल्दी से माइक ले लो, मुझे बताओ, पानी उबलने के बाद किस में बदल रहा है? कौन बताएगा? पागलपुर महरौली, पागलपुर। गुड गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है? मैम छवि। छवि। पुरिया डांग तैयार रहेंगे माइक लेके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने पूछा यहाँ पर पानी उबल रहा है, छवि, तो पानी उबलने के बाद किस में बदल रहा है? मैम वाष्प में। वाष्प में, वेरी जल गुड, वाष्प में। जल वाष्प या वाष्प में, या भाप, स्टीम जिसे आप कह रहे हो, वेपर जिसे कहा जाता है, उसमें बदल रहा है, ठीक है? पुरिया डांग माइक ले लो जल्दी से। ये जो प्रक्रिया है पानी की भाप में बदलने की, इस प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा था? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? हर्षित मैम। हर्षित। हर्षित, देखो छवि ने हमें क्या बताया कि हमारा पानी जो है भाप में बदल रहा है। मैं पूछ रही हूँ इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैम संगणन। पानी का भाप में परिवर्तन। पानी को तमन्ना ने गर्म किया था, याद करो, और गर्म करने के बाद वो भाप में बदली थी, वाष्प में बदली थी, उसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। नहीं, संघनन अभी हमने नहीं पढ़ा है। कोई और? वेरी गुड मैम हर्षित, इवेपोरेशन। वेरी गुड, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण जिसे कहा जा रहा था, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। तो यहाँ पर छवि ने हमें बताया कि पानी जितना इस केटल में यानी इस केतली में उबल रहा है, वो आपका भाप में बदलेगा, और हमें हर्षित ने बोला कि वो पानी से भाप बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहला रही है। तो ये भाप बनने लग गया यहाँ पर। आपने क्या किया, इस भाप के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव बनाना। जैसे ये पेन है ना, मैं इस पे दबाव बना रही हूँ, उसको क्या कहा जाएगा, प्रेशर। तो यहाँ पर आपने दाब लगाया, या दबाव या प्रेशर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? या फिर आपने क्या किया,
इस केस में आपने क्या किया था, वाष्पीकरण के लिए गैस जलाई थी, यानी तापमान को बढ़ाया था। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ताप कम करेंगे, ठीक है, तापमान को कम किया। और उसके बाद आपको क्या दिखता है, ये जो वाष्प थी ये वापस किस में बदल जाएगी, आपका पानी में बदल जाएगी, जहां पर आपको क्या दिखेगा, ये पानी की बूंदें बनती हुई दिख रही हैं। आपको दिख रहा है, एक तो ढक्कन लगाया यानी दाब, और दूसरा यहाँ पर क्या रखी हुई है, आपकी आइस रखी हुई है, बर्फ, यानी तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठंडे का मतलब होता है तापमान कम, और कोई चीज गर्म हो रही है यानी तापमान बढ़ रहा है। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा, वाष्पीकरण में पानी आपका, जब आपने उसको क्या किया, हीट किया, ऊष्मा दी या गर्मी दी, तो वो पानी उबल करके आपका भाप में बदल गया। ये वाला ऊपर वाला एरो देखो, ठीक है। फिर आपने क्या कहा कि मैम वो जो भाप बन गई थी, उस भाप को हमने क्या किया, दाब लगाया, एक तो दबाव लगाया, जैसे आपने ढक्कन रख दिया, ढक्कन रखने का मतलब दबाव लगाना, और क्या किया, यहाँ आइस रखी हुई है यानी तापमान कम कर दिया। कभी कभी सिर्फ दाब भी लगाएंगे तो उससे भी क्या होगा, नीचे वाला एरो देखिए, वाष्प से या भाप से वापस पानी बन रहा है। तो आपका वाष्प या भाप क्या थी, गैसीय आपका गैसीय फेज था, ठीक है, गैसियस फेज था, यानी कि गैसीय अवस्था थी आपकी। और जल क्या है, पानी क्या है, आपकी द्रव अवस्था है। तो भाप से वापस आपका पानी का बनना, जहां पर आपने दाब को बढ़ाया और तापमान को कम किया, इसको आपका क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन यानी संघनन कहा जाएगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण के ठीक विपरीत, वाष्पीकरण में आपने क्या कहा, हम पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने से वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो वो वाष्पीकरण हो गया। ठीक उसके विपरीत, भाप को ठंडा करेंगे या उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो वापस पानी में बदल जाएगा। इसको संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहा जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ आ गया सभी को, हैंड रेज करिए, समझ आ गया। चलिए, वेरी गुड। कौन मुझे बताएगा संघनन क्या है, एक लाइन में हैंड रेज करो जल्दी से, पुरिया डांग और फागलपुर में। कौन बता, जिसको भी बताना है जल्दी से माइक ले लो। क्या होता है संघनन, अभी समझाया मैंने, माइक ले लीजिए जल्दी से। संघनन क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? अनिकेत। अनिकेत। अनिकेत, कंडेंसेशन आपको समझ आया? यस मैम। यस, क्या होता है इसमें? मैम पानी भाप बन के उठ जाता है। नहीं, ये तो फिर आप कह रहे हो कि हर्षित ने गलत बोला। हर्षित ने बोला था पानी भाप बनेगा तो उसको वाष्पीकरण कहा जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा, दोबारा दोहराएंगे, पानी, बोलो, पानी तापमान बढ़ने से, पानी तापमान बढ़ने से वाष्प में परिवर्तित होगा। वाष्प में परिवर्तित होगा। तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन वाष्पीकरण कहा जाएगा, ठीक है। और मैंने आपसे क्या पूछा, संघनन। तो वाष्प आपका तापमान कम करने से पानी में वापस बदलेगा, यानी भाप आपकी पानी में बदल रही है। जो आपको वो ढक्कन के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें दिख रही थी ना, तो वो भाप से पानी बना है। तो उसको क्या कहा जाएगा बच्चे, संघनन। क्या कहा जाएगा? ओके अनिकेत, चलिए सिट डाउन। वेरी गुड बच्चे। तो ये आपका संघनन हो गया। संघनन क्या था? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड, जहां वाष्प किसमें, लिक्विड में, द्रव में, यानी भाप आपका पानी में बदल जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, जिसमें जल वाष्प तरल बन जाता है, इसी को आपका क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक और मेथड की बात की, कंडेंसेशन, और बहुत अच्छे से फागलपुर, महलौली, जीआईसी, पुरिया डांग और फाटा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी स्कूल्स को ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है और अच्छे से आंसर करना है। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।